दिया। ओए शिया सुन्नी एक ही हैं। असल शियत को खोलोगे, असल सुन्नियत को खोलोगे तो कोई में फर्क नजर नहीं आएगा। नफरतें खत्म कर दो, कदूरतें खत्म कर दो। अगली बात सुन ले, हमारे उलमा जो हैं वो कहते हैं जो हुजूर अलैहिस्सलाम के शूज हैं, जूते, कहते जूता नहीं कहना चाहिए, शूज भी नहीं कहना चाहिए, नलैन भी नहीं कहना चाहिए। नलैन अरबी में कहते हैं ना जूते को, कहते नलैन भी नहीं कहना चाहिए। नलैने पाक, बोलो नलैने, उसकी शबी सीनों पे सजानी है। वैसे अपनी मौलवी साहब की मर्जी है, उसका दिल करे तो गुंबद खदरा की शबी बना के चौक में रख दे, उसका दिल करे खाना काबा की शबी बना के बाजार में सजा दे, उसके लिए जायज है। कोई और बनाए तो नाजायज है। और ऐसे लोग मैंने देखे, कहते देखो जी शिया का कम है, वो घोड़ा थोड़ा जिसे मौला हुसैन सवार होए सन, वो कोई इन पढ़े लिखे जाहलों को बताए, वो शबी कहते ही असल की नकल को है। हम कब कह रहे कि असल है? अच्छा मैं बात समझाने के लिए कह रहा हूँ, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, नकले कुफर, कुफर नबाशत। कोई खाना काबा की शबी बनी हो, जाके कोई उसकी बेअदबी कर दे, मौलवी साहब पकड़ेंगे कि नहीं जी? पकड़े तो कहे भाई असली थोड़ी है, वो कहेंगे बेशक असली नहीं, अदब असल वाला है। और दरंगी छोड़ दे, यक रंग हो जा, सरासर मोम या संग हो जा। यही हम कह रहे हैं। हम कहते हैं असली नहीं, अदब असल वाला है। इसलिए हम अदब करते हैं, तज़ीम करते हैं, तौकीर करते हैं, चूमते हैं, क्योंकि प्रोटोकॉल असल वाला है। वो कहते हैं हजूर की नलैन को नलैन पाक कहना है। पाक, आप समझदार हैं ना? वो जो हजूर के नलैन थे, हजूर के जिस्म में हजूर के नलैन का स्टेटस कहाँ है? पाँव में यार, अल्लाह सलामत रखे। यानी पाँव के नीचे कोई हजूर के जिस्म पाक का कोई हिस्सा या टुकड़ा तो नहीं? बोलो, हजूर के कदमों के नीचे है ना? बोलो, कदमों के नीचे। हजरात, जो मेरे मुस्तफा के कदमों के नीचे आए, मौलवी साहब कहें पाक, ओए शर्म कर, हया कर, सर से पांव तक पूरे का पूरा मोहम्मद जिस अबू तालब की गोद में आए, वो गोद कितनी पाक होगी? ओए नबूवत, नबूवत जिसकी गोद में पलती रही, रिसालत जिसके हाथ के लुकमे खाती रही, नबूवत जिसके बिस्तर पे सोती रही, सारी दुनिया तो नापाक गलीज हो सकती है, मेरे मुस्तफा को पालने वाला अबू तालब नापाक नहीं हो सकता। ये मैं आखिरी बात बयान करके खत्म करने लगा हूं, वरना घंटे डेढ़ घंटे में मैं शुरू होता हूं। वो जो मुझे किसी को ज्यादा डिटेल चाहिए ना शान अबी तालिब अलैहिस्सलाम पे, 5 घंटे के दलाइल पड़े हुए हैं, मेरे नेट के ऊपर पड़े हुए हैं। अभी मेरा नाम लिखिएगा यूट्यूब पे और साथ लिखिएगा ईमान अबी तालिब। 5 घंटे के दलाइल मैंने दिए हुए डिटेल के साथ। जो जो रवायात आती है ना, वो कहते हैं कि हुजूर ने फरमाया चचा मेरे कान में पढ़ लो, मेरे कान में पढ़ लो, उसको भी मैंने डिस्कस किया। जो जो हदीस उसके रावी पे, उसकी सनद पे कोई चीज छोड़ी नहीं मैंने। मैं एक जुमला आपको कहने लगा हूं, कहते हैं हमने खुद देखा कि सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने देखा है, पढ़ा है कि वो जहन्नम में जाएंगे माज़अल्लाह, उनको पांव तक उनको अजाब आएगा, जूतों तक आएगा। हमने पढ़ा है, जन्नत नहीं जा सकेंगे। मैं सादा लफ्जों में, सादा तरीके से, बात इल्मी है, आपसे एक सवाल करता हूं। कोई शिया है, कोई सुन्नी है, कोई देवबंद है, कोई अहले हदीस है, जन्नत के जवानों के सरदार कौन है? बोलो। यानी हसनैन करीमैन। शिया भी मानता है, सुन्नी, बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, वहाबी सारे ही मानते हैं, ईसाई भी, वो सारे मानते नहीं यार। ये जो जन्नत के जवानों के सरदार हैं, ये सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम के क्या लगते हैं? बोलो। पोते, अल्लाह आपको सलामत रखे। जो जन्नत की औरतों की सईदा है, सारी कायनात की सईदा, कौन है वो? हाँ जी, पाक बीबी फातिमा ज़हरा सलवातुल्लाह अलैहा। ये जो जन्नत की औरतों की सईदा है, ये सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम की क्या लगती हैं? वो बोलो यार। पंजाबी च नूं, उर्दू च बहू, ठीक कह रहा हूँ। अच्छा, हजरत अबू बकर सदीक रवायत करते हैं कि जो जन्नत की टिकटें काट काट के देगा ना, उसका नाम अली इब्न अबी तालिब है। तो जागो यार, वो कसीमुन नारे वल जन्ना, हजूर ने फरमाया या अली अंता कसीमुन नारे वल जन्ना, तू ही जन्नत और जहन्नम तकसीम करेगा। बोलो।
इसका मतलब जो जन्नत की टिकटें देने वाला है, ये सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम का क्या लगता है? बोलो बेटा, अल्लाह आपको सलामत रखे। जो सारी कायनात का सैयद है, वो इबादत खुदा बुजुर्ग तो ही किस्सा मुख्तर, जो सारी कायनात सईदों का भी सैयद, जो असल है सैयदुस सादात, वैसे जिसकी मर्जी लिख ले, जो असल सैयदुस सादात है, ताजदार कायनात, आमीना के लाल, पाक ज़हरा के बाबा, हसनैन के नाना, अली अलैहिस्सलाम के भाई, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सारी कायनात के सरदार, ये अबू तालिब अलैहिस्सलाम के क्या लगते हैं? वो बोलो यार, भतीजे, सगे भतीजे। हजूर का एक ही सगा चचा है, किसी ने आपको बताया नहीं, मेरे पास टाइम नहीं, वो अबू तालिब है। ये है दो भाई सगे हैं, सरकार अब्दुल्ला और सरकार अबू तालिब, माँ से भी बाप से भी दोनों। और चूंकि जो मैंने आयात पढ़ी थी उस तरह मैं जा नहीं सका। इब्राहीम ने भी दो ही दुआएं मांगी थी, नबूवत भी मेरी नस्ल में, इमामत भी मेरी नस्ल में। और अल्लाह ने कुरान में कहा कि मैंने इमरान और आले इमरान को चुना इमामत के लिए और नबूवत के लिए, हजरत अब्दुल्ला को चुना, और नूर भी एक था। ये मैं समरी दी है, मैंने ये भी सुनाना था, सुनाया नहीं, ये सुनाया नहीं, समरी दे रहा हूँ। इमाम अहमद बिन हंबल समेत एक नूर सरकार अब्दुल मुत्तलिब तक था, आगे नबूवत का नूर सरकार अब्दुल्ला की तरफ गया था और इमामत का नूर सरकार अबू तालिब की तरफ गया था। अब बोलो यार हजरत, पता चला जो जन्नत के जवानों के सरदार है सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम के सगे पोते, जन्नत की टिकटें देने वाला सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम का सगा बेटा, जन्नत की औरतों की सईदा सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम की सगी बहू, सारी कायनात का सरदार सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम का सगा भतीजा। और भतीजे ने चचा को छोड़ के, बहू ने ससुर को छोड़ के, पोतों ने दादा को छोड़ के, बेटे ने बाप को छोड़ के, इनको जन्नत नहीं देनी ते होर मौलवी तेरे प्यो नू देनी है। ये जन्नत के सैयद है, सरदार है, बादशाह है, मालिक है, वारिस है। एक जुमला कहने लगा हूं, अगर सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम के पोते ना चाहेंगे तो किसी दा प्यो भी जन्नत नहीं जा सकता। और ये तो जन्नत तकसीम करने वाले जन्नत के वारिस हैं। बदबख्ती और अलमिया है इस उम्मत का, इस कौम का, कि जिनकी दहलीज पे आना था, जिनके सामने सर को झुकाना था, यार लोग तीर कमान लेके इन्हीं के सामने आ गए। दो तरह के तबकात आए अहले बैत से लड़ाई करने, जंग करने, फिर से जंग करने के लिए, लड़ाई करने के लिए दो तरह के लोग आए थे। एक तबका आया था कलमा पढ़ के और दूसरा तबका आया था बगैर कलमा के। जो बगैर कलमा के आए ना, काफर, यहूदी, ईसाई, उन्होंने दुश्मनी रखी सिर्फ मर्दों से। और जो बदबख्त कलमा पढ़ के आए ना, उन्होंने मेरे मुस्तफ़ा के घर की वो बेटियां कि जिनके नमूस के लिए चांद छुप जाए, सूरज बादलों में घुस जाए, जिनको मदीना की गलियों की खबर नहीं थी, मदीना के बाजार का पता नहीं था, कितने मोड़ हैं, कितने चौक हैं, जिन्होंने नाना जान की कब्र अनवर की ज़ियारत करना होती तो स्याह रात का इंतज़ार किया जाता था, चराग गुल किए जाते थे, बाई दाएं बाएं हिसार बनते, बाबा पहरेदार बनते, तो बतूल ज़ादियाँ जाती नाना जान की कब्र अनवर की ज़ियारत के लिए। और जिनकी दहलीज पे मलकल मौत सर झुका के खड़ा रहे, जबरील अमीन इजाज़त के बगैर अंदर जाने की जुर्रत ना करे। अपनी बेटियों को रानी कहने वालों, अपनी बेटियों को सीने से लगाने वालों, अपनी बेटियों की जुल्फें संवारने वालों, ओए गोद में बिठाकर बेटी के मुंह में लुकमे डालने वालों, और बेटियों की पेशानियां चूमने वालों, बड़े बाजार में आपकी बेटी का नाम आ जाए तो मरने मारने पे उतर आने वालों, कोई मेरी बेटी, कोई आपकी बेटी, कोई जैद की बेटी, कोई बकर की बेटी, ये मुस्तफ़ा की बेटियां, ये मुर्तज़ा की बेटियां, ये पाक सैयदा की बेटियां, उम्मत ने हाथ रस्सियों से बांधे हुए हैं। वाह क्या अजरे रिसालत दिया है उम्मत ने। शाम के बाजार में, दमिश्क के बाजार में घुमाया जा रहा है। इस काफिले को खींच के, घुमा फिरा के जब यजीद पलीद के दरबार में ले जाया गया तो वो तख्त पे बैठा शराब पी रहा था। मैं अहले सुन्नत की 200 किताबें देता हूँ, वो शराब पी रहा था। कहता है मैं ज़ैनब बिनते अली से बात करना चाहता हूँ। बड़े तज़किरे सुने हैं उसकी शुजाअत के, उसकी बहादुरी के। हजरत फिज़ा
जो बूढ़ी हो चुकी हैं, ज़ईफ़ा हो चुकी हैं, लाठी के सहारे आगे बढ़ी। फरमाती हैं यजीद पलीद, जिस घर में जबरील जैसा फरिश्ता भी इजाज़त के बगैर दाखिल ना हो, तू पाक सैयदा की पाक बेटी से कलाम करने की बात करता है। किसी ने हजरत फ़िज़ा से पूछा, ए फ़िज़ा तू तो हबशा की मेमूना थी, मलका थी, बादशाह थी, तख्त छोड़ के, शाही छोड़ के पाक सैयदा की नुकरानी बन गई है, तुझे मिलता क्या है? सुनो हजरत फ़िज़ा का जुमला, मेरी नस्लें कुर्बान हजरत फ़िज़ा के कदमों की खाक पे। आ फरमाती हैं तख्त छोड़ के जब मैं पाक सैयदा की नुकरानी बनी, जब पाक सैयदा की खिदमत करती हूँ ना, वो मुझे फ़िज़ा और नुकरानी नहीं कहती, वो मुझे बहन कहती हैं। जब मैं मौला अली की खिदमत करती हूँ, वो मुझे नुकरानी या फ़िज़ा कह के नहीं बुलाते, बहन कह के बुलाते हैं। जब मैं पाक मोहम्मद की खिदमत करती हूँ, वो मुझे नुकरानी या फ़िज़ा कह के नहीं बुलाते, बेटी कह के बुलाते हैं। जब मैं सैयदा ज़ैनब और हसनैन की नौकरी करती हूँ, वो भी मुझे नुकरानी या फ़िज़ा कह के नहीं बुलाते, अम्मा कह के बुलाते हैं। मेरी क्या औकात थी, मेरी क्या ज़ात थी, मेरी क्या हैसियत थी, तख्त छोड़ के पाक सैयदा की नुकरानी बन गई। इज्जत ये मिली कि मैं सैयदों की माँ बन गई हूँ। लाठी के सहारे आगे बढ़ी। यजीद कहता है ये बुढ़िया कौन है, इसका सर कलम कर दो। यजीद का एक सिपाही तलवार लेके आगे बढ़ा। हजरत फ़िज़ा ने जब ये मंजर देखा तो जो यजीद के सिक्योरिटी गार्ड थे वो हबशा से थे। हजरत फ़िज़ा फरमाती है हबशियो तुम्हारी गैरत किधर गई? आज तुम्हारी नज़रों के सामने तुम्हारे मुल्क की बेटी, तुम्हारे मुल्क की बेटी को कत्ल करने लगा, तुम्हारी गैरत किधर गई? जब सिपाहियों ने ये सुना तो उनकी गैरत में जोश आ गया, उन्होंने तलवारें निकाल ली। कहा खबरदार, अगर सिपाही फ़िज़ा की तरफ बढ़ा तो यजीद का सर कलम कर देंगे। यजीद ने हाथ के इशारे से सिपाही को रोक दिया। मेरी माओ, बहनों, बेटियों, बाजियों, अल्लाह आपको सैयदा कायनात की बांदियों में रखे, अल्लाह आपको सैयदा ज़ैनब की नुकरानियों में रखे। मेरे बुजुर्गों, सफ़ेद दाढ़ियों वालों, जवानों, मेरे बेटों, अल्लाह आपको कोई गम न दे गमे हुसैन के सिवा। हजरत फ़िज़ा तो बच गई, पाक सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा आपने अपना मुंह मुबारक मदीना की तरफ फेर लिया। फरमाती है नाना जान, आज एक हबशा की बेटी की इज्जत के लिए, आज एक हबशा की बेटी की हिफाजत के लिए 500 तलवारें नियाम से निकल आई है। नाना जान, आज आपकी बेटियों की हिफाजत के लिए, वो बेटियां जो आपकी गोद में खेलती थी, आपके कंधों की सवारी करती थी, नाना जान आपकी उम्मत में से वो बेवफा उम्मत, जिस उम्मत के लिए आप गारों में रोते रहे, जिस उम्मत के लिए आपने पेट पे पत्थर बांधे, खदकें खोदी, नाना जान आपकी उम्मत में से आपकी बेटियों की हिफाजत के लिए एक तलवार भी नियाम से नहीं निकली। लानतुल्लाह अला आदाही।